नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस टुडे। मैं सुनील सर। शुक्ला। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक कवि को, दर्शक को अगर कोई कविता सुनानी हो वो थोड़ा आसान लगता है, लेकिन कवियों के बीच में आके कविता सुनाना कितना चुनौतीपूर्ण लगता है आपको? है ये तो वैसे ही है। बड़ा रिस्की काम है कवियों को कविता सुनाना, जहाँ एक और सारे कवि कवि बैठे हों और अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा में भी हों। लेकिन कवि कविता को जितने अच्छे से समझ सकता है, शायद आम जनता उतने से नहीं समझ सकती है, क्योंकि संवेदनशीलता कविता की पहली शर्त है। आदमी अगर संवेदनशील होगा तो कविता में छिपे हुए उन भावों को पहचानने की कोशिश कर सकता है। कवि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कवि कौन सा मैसेज है जो समाज को देना चाहता है। इसलिए दोनों में बराबर है। जी सर। और ये एक प्रोफेशन है, कवि जो कविता गाते हैं, ये एक प्रोफेशन बन चुका है। तो सर, जो नए लोग इसमें आना चाह रहे हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? उनको क्या सजेशन देना चाहिए, क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपने लाइफ में इस चीज़ों को सही सही करके इस कविता या कवि सम्मेलन वाले पार्ट का हिस्सा बन सकते हैं और अपने जीवन में इसको एक प्रोफेशन के तौर पर ले चलेंगे आगे? कवि सम्मेलन इन दिनों एक बहुत बड़ा उद्योग हो गया है और इस उद्योग में काफ़ी चांस भी लोगों को बढ़ गए हैं। नवोदित रचनाकारों से मेरा इतना कहना है कि पुराने लोग स्वाध्याय करते थे, पढ़ते थे, जब कहीं जाके लिखा करते थे, और इसके लिए पढ़ना लिखना और समाज को देखने का नज़रिया एक अलग अलग नज़रिए से समाज को देखने की कोशिश करना चाहिए। सामान्यतः लोग किसी भी घटना को देखते हैं तो सीधी सीधी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, लेकिन कवि जब किसी घटना को देखता है तो उसके प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अपना तरीका होता है। हिंदी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिंदी के लिए मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, इसके लिए प्रत्येक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है कि इसकी हिफाजत भी करे और इसके मान सम्मान की रक्षा भी करे। जहाँ एक और पूरे देश में भाषा के विवाद, जाति के विवाद, सांप्रदायिकता के विवाद चल रहे हैं, इन विवादों में अगर हम बट गए तो हमारा देश कहाँ जाएगा। और देश को बचाने की जिम्मेदारी जितनी राजनेताओं की है उतनी लेखकों की भी है। लेखकों को ऐसे लेखन का सृजन करना चाहिए जो राष्ट्र को जोड़ने का काम करे, ना कि तोड़ने का काम करे। और आजकल साहित्य को इतने वर्गों में बांट दिया है। एक ज़माना था कि साहित्य केवल साहित्य हुआ करता था, अब साहित्य दलित हो गया है, अब साहित्य राष्ट्रवादी हो गया, जनवादी हो गया, लोकवादी हो गया, धनवादी हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि साहित्य केवल साहित्य रहे। जब हम तुलसी, सूर, कबीरा को सुनते हैं तो उनके साहित्य में ऐसा कहीं हमें दिखाई नहीं देता है कि उनमें कहीं जातिवाद है या भाषावाद है, प्रांतवाद है। कबीरदास जी तो उस जमाने में लिखते थे जहाँ पर मुगलों का शासन था, और कबीरदास जी लिख रहे हैं, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बाग दे क्या बैरा हुआ खुदाए। तो ये इतनी ईमानदारी, इतनी बेबाकी से लिखने, और फिर ऐसा नहीं कि केवल उन्होंने उस पर लिखा, फिर दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि या से तो चाकी भली पीस खाए संसार, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या से तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो ये कहने का सामर्थ्य केवल कवि के पास है, जो समाज की उन कुरीतियों को भी चैलेंज कर सकता है, उनको भी ललकारने का सामर्थ्य उसके पास है। जी सर, जहाँ तक मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने अपने बचपन में पढ़ा है, जब हिंदी दिवस की बात आती थी और हिंदी के बारे में कुछ लिखने के बारे में आती थी, तो पहले एक लाइन आती थी, एक वाक्य आता था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो सर, इस कथन के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, इसमें बिल्कुल सीधा सा कथन है। दरअसल लोगों ने हिंदू को एक मजहब से जोड़ रखा है, रिलीजन से जोड़ रखा है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी भाषा का हो, किसी प्रांत का हो। जो हिंदुस्तान यानी भारतीय संस्कृति का अनुयायी है, जो हमारे देश के शहीदों के प्रति कृतज्ञ है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी शहादत पर भी उंगली उठाने का काम करते हैं, जो राम पर उंगली उठाने का काम करते हैं, जो कृष्ण के अस्तित्व पर उंगली उठाने का काम करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि हम कोशिश करें कि विवादित विषयों को सार्वजनिक मंच पे न लाएं और इन्हें विवाद का विषय न बनाएं, चूँकि धर्म हमारी आस्था का प्रतीक है और आस्था किसी की भी हो, बराबर सम्मानित होना चाहिए। जी सर, आप मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से आते हैं।
तो सर वहाँ पर भाजपा की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री है। तो सर क्या आप उनके जो विकास कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? और उस विकास के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? और कवियों के लिए या मतलब कि एक जो संस्कृति और धरोहर को आप लोग बचाने का कार्य कर रहे हैं, जो हमारी पुरातन समय से चली आ रही है, तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं चूँकि राजनीतिक कोई टिप्पणी करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने प्रश्न पूछा है तो उसका जवाब देना मेरा नैतिक दायित्व भी बनता है। दरअसल सरकारें अपने-अपने स्तर पर विकास का काम करती हैं, उनका अपना तरीका है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि विकास करना चाहिए। लेकिन मैं ये बिल्कुल बड़ी बेबाकी से कहता हूँ कि 2004 के पहले मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन जैसे ही माननीय लक्ष्मीकांत शर्मा उस समय तत्कालीन संस्कृति मंत्री बनाए गए और उनके प्रयासों से पूरे देश में आज संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान है। सारे महोत्सव मनाए जा रहे हैं, कवि सम्मेलन, मुशायरे, कव्वालियाँ, भजन संध्या, संगीत और साहित्य और समस्त कलाओं को एकदम प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जहाँ तक विकास की बात है तो विकास के तो बारे में ऐसा है कि विकास तो हुआ है, अब कितना हुआ है इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। जी सर, अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। तो हमारे साथ थे संतोष जी और आप देख रहे हैं इंडस टुडे। मैं सुनील शुक्ला, कैमरा जर्नलिस्ट संस्कार शरण श्रीवास्तव के साथ, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। धन्यवाद।